आपके सामने आकर के अपनी गवाही को बताने का और खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, हम लोग एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। खुदावन खुदा, सारी दुनिया के मालिक, सारी दुनिया के खालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद। शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का दिन तूने हमारी जिंदगियों में दिया। खुदावन खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सी रिफाकत के लिए। तेरे कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हम ईमान रखते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पाक रूह हमारे बीच में है। खुदावन खुदा, जब तेरे कलाम की खिदमतगारी की जाती है, बोलने वाला मैं ना हूं बल्कि तेरी पाक रूह मेरे जरिए होके बोले, बातचीत करे और तेरे बच्चों तक, तेरे बेटों तक, तेरी बेटियों तक तेरा कलाम पहुंचने वाला हो मेरे खुदावंत। और तेरे कलाम को हम अपने दिलों की गहराई में उतारे, तेरे वचन को सुने और तेरे वचन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी जीने वाले हो सकें। हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि अमल करने वाला एक विश्वासी बना मेरे खुदावंद, अपना खादिम बना। इस वक्त को और आने वाले वक्त को तेरे पाक जोरावर हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के लोगों, मेरा नाम राहुल कुचेकर है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और खास तौर से मैं अपनी सेवकाई मुसलमानों के बीच में करता हूं, उनको जाके परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। लेकिन यीशु को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बेकार और बदकार जिंदगी थी। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ, शराब पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे पास एक गिटार है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसे मेरे को मिलेंगे उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपना गिटार लेकर के जगह 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 गया। किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के ने कहा, वहां सामने एक चर्च है, आप वहां चले जाओ, शायद वो आपका गिटार खरीद ले। मैंने कहा ठीक है। ये लड़का जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, इस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सैटरडे को, शनिवार को मैं अपने आप गिटार लेकर के चर्च पहुंचा। जब अपना गिटार लेकर के चर्च में पहुंचा तो वहां मुझे एक भैया मिले, एक पास्टर मिले। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप मेरा गिटार खरीदेंगे? उन्होंने कहा, राहुल एक काम करो, अपना गिटार यही चर्च में छोड़ जाओ, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। एक काम करना, तुम अगले दिन यानी कि संडे को चर्च में आना, अपने गिटार के पैसे भी ले जाना और हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना गिटार चर्च में छोड़ दिया और अगले दिन संडे को मैं अपने गिटार के पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा। जब मैं संडे को अपने गिटार के पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा, वहां एक कमरा था
वहां पे आराधना हो रही थी, स्तुति हो रही थी और परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा था। पूरा चर्च हुआ। चर्च होने के बाद मैंने अपने पैसे मांगे। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो हमारे पास नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना। मैं अगले संडे फिर पहुंच गया गिटार के पैसे लेने के लिए। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो हमारे पास अभी भी नहीं है, तुम अगले संडे आना। तो इस तरह से करते 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 उन्होंने 7 संडे मुझे चर्च में बुलाया। 7 संडे तक उन्होंने मुझे चर्च में बुलाया और 7 संडे बीतने के बाद में उन्होंने मेरे गिटार का पैसा मेरे हाथ में रख दिया। लेकिन इन 7 संडेस के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई। मैंने चर्च में कुछ होते हुए देख लिया। मैंने चर्च में क्या देखा? एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की होगी, वो लड़का अपने माँ बाप के साथ में चर्च आया है और उस लड़के के घर वालों ने कहा हमारे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है और हम अपने बेटे को लेकर के जगह 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 होकर के आए हैं, कोई भी हमारे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सका। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। जो वहां पर पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। उस लड़के की मम्मी ने कहा ठीक है, हम थैंक यू कह देंगे। मैं चर्च में वही कोने में खड़ा हुआ था और अपने मन में कह रहा था छे सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चलानी, फिर किसी और दिन आ जाना। ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा था। इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक आयत निकाल के पढ़ी, पहला कुरिन्थियों 3:16, जिसमें इस तरह से लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। पास्टर ने जैसे ही ये बात बोली, वो लड़का जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। सबने मिलकर उसके सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु के नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में 2 सवाल आए, 2 सवाल। पहला सवाल, ये बाइबल, ये किताब कौन सी है जिसमें से एक आयत निकाल कर पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। दूसरा सवाल, ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। ये किताब कौन सी है और ये यीशु कौन है। मुझे बाइबल दी गई पढ़ने के लिए। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो बाइबल ने मेरी जिंदगी में काम किया। और एक दिन संडे की दोपहर को मैंने अपने दिल का दरवाजा खोलकर, चर्च में जाकर अपने दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट किया।
कि तू आ और मेरी जिंदगी में वास कर, मेरे दिल में वास कर। जिस दोपहर को मैंने अपने दिल में यीशु को बुलाया, उसी रात मैंने शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही शराब पीने लगा, उसकी स्मेल से, उसकी बदबू से मुझे वहां पर वॉमिटिंग हो गई। और आज इस बात को 15 साल से ऊपर हो गया, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर ने एक रात के अंदर मेरी जिंदगी बदल कर रख दी, मेरी सिगरेट शराब को छुड़ा दिया, मेरी जिंदगी परिवर्तित कर दी। खुदा के लोगों, मैंने आपसे कहा था उस लड़के के बारे में, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसने मुझे कहा वहां चर्च है, वहां चले जाओ, वो आपका गिटार खरीद लेंगे। खुदा के लोगों, वो लड़का मुसलमान था। परमेश्वर एक मुसलमान के जरिए मुझे चर्च लेकर गया, और आज मेरा परमेश्वर मुझे चर्च के जरिए मुसलमानों के बीच में भेजता है, ताकि उनको जाकर के परमेश्वर का वचन सुनाऊं, और उनकी रूहों को जीत कर वो भी हमारे साथ स्वर्ग के राज्य में आराधना, स्तुति, प्रशंसा और महिमा करने पाए। खुदा के लोगों, ये मेरी छोटी सी गवाही है। मैं चाहता हूं आप मुझे, मेरे परिवार को और मेरी सेवकाई को अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा के कलाम की तरफ जाएंगे, और मैं चाहता हूं हम सब लोग बाइबल को खोलें और निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। मैं चाहता हूं हम सब लोग खुदा के कलाम को खोल लें। खुदा के लोगों, आज एक व्यक्ति की जिंदगी से हम कुछ सीखेंगे। खुदा का कलाम उस व्यक्ति की जिंदगी से हमें क्या सिखाना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर स्टडी करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल है, इतिहास, हिस्ट्री बहुत जरूरी चीज है। वो जरूरी क्यों है, कोई बताए मेरे को अनम्यूट करके प्लीज। इतिहास जरूरी क्यों है? इतिहास ब्रदर, मैं अंतिमा बोल रही हूँ। इतिहास जरूरी इसलिए है ताकि हम इतिहास को जान करके कुछ सीख ले सके। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इतिहास इसलिए जरूरी है कि इतिहास के पन्नों को खोलकर हम जान सके कि हमारे पुरखाओं ने अपनी कैसी जिंदगी खुदा के साथ में जी है। इतिहास इसलिए जरूरी है। बाइबल के अंदर खुदा का कलाम है बाइबल, और बाइबल हमको यह भी बताती है कि हमसे पहले जो हमारे पुरखा थे, उन्होंने किस तरीके की जिंदगी को जिया, और उनकी जिंदगी को हम खुदा के कलाम के अंदर टटोल करके सीखेंगे और अपनी जिंदगी में हम उसको लागू करेंगे। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम अप्लाई होना बहुत जरूरी है। यदि खुदा के कलाम को हमने पढ़ा और उसको अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है।
तो इसी तरह से आज खुदा के कलाम में से हम निकाल कर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि प्लीज पहली आयत से निकाल कर पढ़ने में मदद कर दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। रुकेंगे, क्या लिखा है बाइबल में? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कोई अनम्यूट करके बताए कौन जा रहा था प्लीज, जल्दी से। गलती होती है होने दो, कोई बात नहीं, बोलो। यीशु मसीह। वेरी गुड, वंडरफुल। यीशु मसीह कहां पर आया? यरीहो में। खुदा के लोगों, यरीहो इज़राइल का एक शहर है और यरीहो का जो मतलब होता है बहुत खूबसूरत मतलब है। यरीहो का मतलब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू। लेकिन खुदा के लोगों, यरीहो का मतलब तो है खुशबू, फ्रेगनेंस, लेकिन यरीहो के अंदर गुनाह की बदबू फैली हुई थी। और सिर्फ यरीहो में नहीं, सारी दुनिया में गुनाह की बदबू फैली हुई थी। ऐसे में यीशु मसीह यरीहो में दाखिल हो गया। ऐसे में यीशु अपनी मोहब्बत की खुशबू लेकर हमारी दुनिया, जो बदबू की दुनिया थी, जहां पे गुनाह की बदबू फैली हुई थी, ऐसे में अपनी मोहब्बत की खुशबू लेकर वो हमारे बीच में आ गया और उसने अपनी मोहब्बत हमें करके दिखाई। दोबारा पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। आगे। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। कौन मनुष्य था? कोई बताए प्लीज, कौन मनुष्य था? जक्कई। जक्कई। खुदा के लोगों, जक्कई। जक्कई इब्रानी जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है पवित्र, पाक। लेकिन खुदा के लोगों, जक्कई की जिंदगी पवित्र नहीं थी। जक्कई की क्या, हम में से किसी की जिंदगी भी पवित्र नहीं थी। जक्कई का मतलब होता है पवित्र, पाक, लेकिन उसकी जिंदगी पवित्र नहीं थी, वो पापी था। दोबारा पढ़ दो दूसरी आयत को। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का क्या था? प्लीज बताइए, क्या था वो? अनम्यूट करके बताइए, क्या था वो? सरदार। चुंगी लेने वालों का सरदार था। खुदा के लोगों, ये जो चुंगी लेने वाले लोग थे ना, ये कुछ करते थे। ये क्या करते थे? लोगों से जबरदस्ती, नाजायज तरीके से पैसा लूटते थे। और ये तो चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसने कितना लूटा होगा भाई, कितना लूटा होगा। वो करप्ट था, उसकी जिंदगी करप्ट थी। उसके नाम का मतलब है पवित्र, पाक, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी करप्ट है, खत्म हुआ है, पाप में डूबा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। और धनी था। और क्या था? धनी था। आगे। वह यीशु को देखना चाहता था। रुक जाओ। उसने क्या कहा? खुदा का कलाम क्या कह रहा है? वो यीशु को, प्लीज बताइए ना, वो यीशु देखना को, चाह रहा था। वो देखना चाह यीशु रहा को देखना चाहता था। खुदा के लोगों, यीशु कौन है? यीशु कौन है? प्लीज बताइए ना, यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, खुदा का बेटा है, वो खुद खुदा है। बाइबल क्या कहती है? खुदा को कौन देख सकता है? खुदा को कौन देख सकता है? बताइए। कोई नहीं। कोई नहीं देख सकता।
कोई नहीं देख सकता, देखेगा तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि पापी है। तो कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। कोई तो देख सकता है, बाइबल कह रही है। पवित्र निकाल लेंगे इंसान। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। निकाल निकाल निकाल। हम वापस आएंगे लूका में, उंगली लगा के रखिएगा, तब तक निकाल के पढ़ेंगे मत्ती 5:8। प्लीज निकाल के पढ़ दीजिए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए हमारे मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। लेकिन जक्कई का मन पवित्र नहीं है। उसके नाम का मतलब है पवित्र, लेकिन पवित्र नहीं है। खुदा के लोगों, हम में से कोई भी जन खुदा को नहीं देख सकता था। कोई नहीं, कोई भी नहीं। खुदा का कलाम कहता है यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो खुदा को देखोगे। वापस आएंगे लूका रचित 19 में, लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में वापस आएंगे। 3री आयत से पढ़ दीजिए। वे यीशु को देखना चाहता वह था। यीशु को देखना चाहता था, वो खुदा को देखना चाहता था। मन साफ नहीं है उसका, फिर भी देखना चाहता था। खुदा के लोगों, इसी तरह से हमारा भी मन साफ नहीं है। यदि हम खुदा को देखना चाहें, अगर हम देखने की इच्छा करें, तो यकीनन हम एक दिन खुदा को देखेंगे। यकीनन हम खुदा को एक दिन जरूर देखेंगे। यदि हम देखना चाहे, हम आप पवित्र हैं, हम पापी हैं, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह हमको पाप से छुड़ाने के लिए आया है। बस हम इच्छा कर ले कि हमें खुदा देखना है, हमें यीशु देखना है, हमें खुदा का कलाम देखना है। हम इच्छा कर ले, हमारे अंदर से इच्छा होनी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। परंतु किसके कारण देख नहीं सकता था? प्लीज बताएं, किसके कारण नहीं देख सकता था? भीड़ के भीड़ के कारण नहीं देख सकता अभी था। आगे, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह क्या था? वह नाटा था। उसकी एक शॉर्ट कमिंग है, उसके अंदर एक वीकनेस है। और वीकनेस क्या है? वो नाटा है, देखना चाहता है लेकिन कमी है। नाटा है, छोटा टिंगा, जिसकी हाइट कम होती है। खुदा के लोगों, एक बात बताऊं, आपको सुन के अजीब लगेगा, हम सब नाटे हैं? क्या बात कर रहे हो साहब? मेरी हाइट तो 6 फुट है, मैं नाटा कैसे हो सकता हूं? हाँ, हम सब लोग नाटे हैं। मेरी हाइट 6'2" है, मैं भी नाटा हूं। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। मैं यहां पर फिजिकल की बात नहीं कर रहा, अपने शरीर की बात नहीं कर रहा। हम सब लोग नाटे हैं आत्मा में। हम सब लोग नाटे थे, हम सब लोग छोटे थे। कोई भी खुदा को स्वर्ग तक पहुंचकर अप्रोच नहीं कर सकता था। इसलिए खुदा आसमान से उतरकर हम छोटे लोगों के पास में आ गया, हम नाटे लोगों के पास में आ गया, जो खुदा को अप्रोच नहीं कर सकते थे। हम लोग खुदा तक नहीं पहुंच सकते थे। हमारे पाप ने हमको दबा दबा के छोटा कर दिया था। हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए खुदा खुद छोटा बनकर हमारे बीच में आ गया। उसका नाम इमैनुएल रखना। इमैनुएल का मतलब खुदा हमारे साथ। हम उससे दूर थे, खुदा हमारे साथ हो गया। दोबारा पढ़ेंगे 3री आयत को। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। आगे, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह नाटा था, उसकी एक वीकनेस थी। आगे, तब उसको देखने के लिए तो उसको देखने के लिए जक्कई वह आगे दौड़कर एक
देवदार के पेड़ पर चढ़ गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। वो नाटा है, उसकी आगे भीड़ है, ये देखकर वो डिस्करेज नहीं हुआ। डिस्करेज हो गया? नहीं हुआ। वो डिस्करेज नहीं हुआ, उसने मेहनत करी, उसने कोशिश करी, उसने जिद को पकड़ा। मुझे यीशु देखना है, मुझे यीशु देखना है, मुझे यीशु देखना है। खुदा के लोगों, क्या प्रतिदिन हम लोग कोशिश करते हैं खुदा के कलाम में यीशु को ढूंढने की? क्या हम लोग कोशिश करते हैं? उसने मेहनत करी, क्या हम लोग मेहनत करते हैं कि काश आज मुझको यीशु मिल जाए खुदा के कलाम में? उसने कोशिश करी, वो डिस्करेज नहीं हुआ, वो अपनी वीकनेसेस के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। खुदा के लोगों, हमें भी हार नहीं माननी है। मसीह लोग हार नहीं मानते, हमें भी हार नहीं माननी है। जक्कई ने भी हार नहीं मानी। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। आगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा, किस जगह? जहां पर जक्कई था। खुदा के लोगों, उसने देखने की कोशिश की और यीशु आ गया। यीशु आ गया। उसने कोशिश करी, उसने देखना चाहा और यीशु उसके पास में आ गया। खुदा के लोगों, खुदा के लोगों, इसी तरीके से जब हम कोशिश करेंगे, हमारा यीशु भी हमारे पास आ जाएगा। हम कोशिश तो करें, हमारा यीशु हमारे पास आ जाएगा, बल्कि वो हमेशा हमारे पास ही रहता है। आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। यीशु ने जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। आगे। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। एक सेकंड, ये बात कौन बोल रहा है? प्लीज कोई अनम्यूट करके बताए, कौन बोल रहा है ये बात? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जक्कई आज से? मुझे तेरे घर में झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। रहना रहना है। अवश्य है। खुदा के लोगों, ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? क्या हम रास्ते में चलते हुए लोगों को बोलते हैं, चलो भैया मुझको अपने घर ले चलो? बोलते हैं? नहीं बोलते। तो ऐसा कौन करता है? कोई करता है। कोई बताएगा कौन करता है? प्लीज, गलती होती है उन्हें तो बोलो। कौन करता है ऐसा? कोई तो करता है। खुदावन गलती यीशु होती है, मसीह। बोलो। यीशु हाँ? मसीह। यीशु खुदावन मसीह, वेरी यीशु गुड। मसीह। और कोई? इंसानों में से बताइए, इंसानों में ऐसा कौन करता है? मैं बताऊं? धर्मी आदमी। हमारे अपने। हमारे अपने। वेरी गुड सिस्टर। मैं जो थोड़ा हमें सा प्यार करता और है। क्लियर करता हूं। हमारे दोस्त, हमारे दोस्त बोलते हैं ना, 5 मिनट रुक, मैं तुझे लेने आ रहा हूं। हमारे दोस्त फोन करके बोलते हैं ना, वो परमिशन नहीं मांगते कि आ जाऊं कि ना आऊं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे दोस्त फोन करके बोलते थे 5 मिनट में मेल हम आ रहे हैं। यीशु जक्कई का दोस्त बन गया। खुदा के लोगों, वो यीशु हमारा भी दोस्त बनना चाहता है सबसे पहले। दूसरी बात, जब यीशु हमारा दोस्त बन गया, तो हमें चाहिए हम लोगों को यीशु का दोस्त बनाए। पहले वो हमारा दोस्त बना, अब जरूरी है वो यीशु जो हमारे दिलों में रहता है, वो दूसरों का भी दोस्त बने। यीशु ने कहा, झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आगे पढ़ेंगे। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। आगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गए। अब आगे सुनिए, पढ़िएगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, एक मिनट रुक जाओ।
जक्कई ने खड़े होकर किससे कहा? यीशु मसीह से, यीशु मसीह से क्या कहा? आज मैं नहीं, दोबारा पढ़िए, 8वीं आयत को ध्यान से पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर कहा, क्या कहा? उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, हे प्रभु देख। हे प्रभु। उसने क्या यूज किया? प्रभु। हे प्रभु। ये प्रभु किसे कहते हैं साहब? इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड, उर्दू में कहते हैं आका। प्रभु किसे कहते हैं? मैं बताता हूं। प्रभु उसे कहते हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभुता करता है, जो हमारी जिंदगी के ऊपर हुकूमत रखता है, जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। खुदा के लोगों, अभी तक जक्कई की जिंदगी को पैसा कंट्रोल कर रहा था। अब उसने यीशु को अपना कंट्रोल करने वाला बना लिया। आगे पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्या देता हूँ? आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात कर रहे हो? उसने क्या कहा? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और जिससे अन्याय करके लिया उसको चौगुना फेर देता हूँ। क्या बात कर रहे हो साहब? क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन करता है? खुदा के लोगों, एक बात बताता हूं, एक पर्सनल तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूं। मेरी शादी एक बनिया परिवार में हुई है, बनिया। और मैं तजुर्बे से एक बात कहता हूं, बनिया अपना पैसा छोड़ दे, मैं नहीं मानता भाई। बनिए अपना पैसा नहीं छोड़ते। उनके में कहावत कही जाती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बनिए अपना पैसा नहीं छोड़ते। लेकिन जक्कई बनियों का भी गुरु, चुंगी लेने वालों का सरदार, उसने अपना पैसा छोड़ दिया। जानते हैं ये कब होता है और कैसे होता है? जब हमारी जिंदगी में यीशु आ जाए। जक्कई की जिंदगी में यीशु आ गया। यीशु ने खड़े होकर उसको कोई बड़ा प्रचार नहीं किया। उसको नहीं कहा, ए दुष्ट, पापी, कुकर्म करने वाले, ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह जक्कई की जिंदगी में आ गया। यीशु उसकी जिंदगी में आया तो उसकी जिंदगी बदल गई। खुदा के लोगों, यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपकी जिंदगी को भी बदले, तो जरूरी है कि वो हमारी जिंदगी के ऊपर राज करने पाए। और जब उसने हमारी जिंदगी के ऊपर राज्य कर लिया, तो जरूरी है कि हम बाहर जाकर लोगों को यीशु दे दे, लोगों की जिंदगियों में यीशु मसीह दे दे। जब यीशु मसीह लोगों की जिंदगियों में आएगा तो उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। चुंगी लेने वालों को बदलना आसान नहीं था। बड़े कठोर होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, नहीं छोड़ते अपना पैसा। लेकिन यीशु के लिए बड़े से बड़ा काम एक छोटी सी ऊक के बराबर है। बड़े से बड़े पहाड़ को वो अपने शब्दों से हिला सकता है, लेकिन यीशु होना चाहिए। खुदा के लोगों, हमें सुसमाचार प्रचार कार्य करना है, लेकिन सबसे जरूरी बात, जब हम सुसमाचार प्रचार कार्य करें तो हम यीशु को अपनी जिंदगी में कैरी ऑन करके चले, अपनी जिंदगी में ले करके चले और दूसरों को यीशु दे दे।
आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह चाहते हैं लोगों की जिंदगी में उद्धार आए। खुदा के लोगों, यदि हमने उसको दिल में बसा लिया, यदि हमने उसको घर में बसा लिया, तो हमारे लिए जरूरी है जो उद्धार हमको मिला हम लोगों तक पास ऑन करें। जरूरी है। खुदा के लोगों, यीशु ने कहा जक्कई भी अब्राहम की क्या है? औलाद है। खुदा के लोगों, बाइबल में एक आयत लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, ये मत समझो अपने मनों में कि अब्राहम हमारा पिता है। परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो साहब? पत्थर 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 कैसे संतान पैदा कर सकती है? मैंने तो नहीं होते देखा कभी किसी पत्थर को संतान उत्पन्न करते हुए। क्या ऐसा होता है? होता है, होता है। खुदा के लोगों, आज भी परमेश्वर पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर रहा है। बताऊं कैसे? मैं बताता हूं। हम लोग जो पत्थर पूजते पूजते पत्थर हो गए थे। पत्थर, हमारे अंदर कुछ पता नहीं चलता था, एक पत्थर के समान थे। परमेश्वर ने हम पत्थरों को लेकर अब्राहम की औलाद बना दिया, यीशु की औलाद बना दिया, परमेश्वर की औलाद बना दिया। खुदा के लोगों, वो परमेश्वर आज भी अब्राहम के लिए परमेश्वर की संतान को उत्पन्न करना चाहता है। उसके लिए हमें यीशु को लेकर निकलना होगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सचमुच इन सुंदर वचनों के लिए। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में इंसान बनकर आ गया था। सचमुच में अपने गुनाहों में शायद नाटे हो गए थे और बहुत छोटे थे,